हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ डिटेल बताने वाला हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और कोई भी आप माइन्यूट मिस्टेक मत करना, पूरी वीडियो बेटा केयरफुली देखना। आपको एकेटिव के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो लास्ट डेट है बेटा वो 20 सितंबर है। इसकी लास्ट डेट जो आपकी रहेगी रजिस्ट्रेशन की, आपको 20 सितंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में आपकी स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग, और वही मेन है यार। कि अगर बच्चा कहता है 5 लाख रैंक पे भैया मुझे सीएससी दिलवाओ, कंप्यूटर साइंस दिलवाओ, तो बेटा वो कहाँ से दिलवाएंगे अगर बच्चे को पता नहीं है कि कॉलेज की चॉइस कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग ही बेटा मेन है। और इसी वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आपको चॉइस फिलिंग का कोई आइडिया नहीं है, आप हमारा कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं बेटा। 999 के अंदर कंप्लीट एकेटिव की काउंसलिंग कराएंगे तुम्हारी पूरी। ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि 5 लाख रैंक तक भी आपको सीएससी दिलवाई जाए। ठीक है, आराम से सीएससी दिलवाई जाए, किसी ना किसी कॉलेज में दिलवाई जाए। ठीक है। सारी कॉलेज का कंप्लीट आइडिया है हमारी टीम के पास में। अगर आपको कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक है, वहाँ पे जाके पेमेंट कर देना, ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आप मेंबर बन जाओगे, टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कर देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं दे रखा उनको भी हम बेटा पूरी हेल्प करेंगे। आप लोग देखो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है एकेटीवी काउंसलिंग में। चलो साइड पे चलते हैं। जब आप एकेटीवी की बेटा साइड्स पर जाओगे तो देखो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फी, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बीआर के लिए, और यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में है बीटेक के लिए आपकी। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा बेटा। इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये किसी बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को ओके करना है। इसके बाद में बेटा ऑप्शन आएगा आई एग्री का, आई एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद में कुछ ऐसा आएगा कि आपको दोबारा से अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट का नाम डालना है, मदर नेम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग फिलअप करते हैं इसके अंदर। कैंडिडेट का नाम डालना है, उसके बाद में बेटा मदर नेम डालना है, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद में बेटा जेंडर सेलेक्ट कर देना है आप लोगों को, और सिक्योरिटी पिन डाल देना है। ठीक। इसके बाद में कर देना है आप लोगों को सबमिट पे क्लिक। जब आप लोग सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास में आपकी फाइल का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा बेटा आप लोगों के सामने, देख लो इसे। ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल डाल देनी है, अपना पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, सिक्योरिटी पिन जनरेट कर लेना है यहाँ से, और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्या कर देना है आप लोगों को, क्लिक कर देना है। एक बार हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वहां से फिलअप कर दिया तो कुछ ऐसा इंटरफेस तुम लोगों के सामने खुल के आ जाएगा स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है बेटा एक एक करके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका एक्टिवेट हो गया वहां से। अब आपके सामने ये इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिल करना है क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम, आपने क्लास 12 कहाँ से करी है। अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से करी है, यूपी से करी है, तो कर दो बेटा इसके अंदर। अगर उत्तर प्रदेश से नहीं करी है तो भी कर दो। देखो क्या मतलब है, अगर आपने उत्तर प्रदेश से करी है तो इस पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर आप अगर डोमिसाइल मतलब अगर आपका होम टाउन कहाँ का है, एक तो आपने क्वालिफाई एग्जाम कहाँ से किया, दूसरा आपका होम टाउन कहाँ का है। हो सकता है आपका होम टाउन बेटा यूपी नहीं हो, यूपी हो, और आपने 12th कहीं और से करी हो, तो आप यहाँ पे कर देना अदर देन उत्तर प्रदेश।
लेकिन अगर आपने ट्वेल्थ बेटा यूपी के बाहर से करी और आप यूपी के हो तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल में तो मेंशन करना पड़ेगा यूपी को, तो आपको यूपी का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, आगे चल के डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से ही हो बेटा और आपने ट्वेल्थ भी उत्तर प्रदेश से ही करी है तो आपको कोई डोमिसाइल लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपकी कैटेगरी का, तो आपकी कैटेगरी जो भी हो उसे सेलेक्ट यहाँ पर आप लोग कर देना। जैसे इस बच्चे की कैटेगरी है जनरल, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इस बच्चे का जनरल। अब उसके बाद में आता है एनी सब कैटेगरी। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसमें क्या रखा है, आर्म फोर्सेज में है, कोई फ्रीडम फाइटर है क्या आपके घर में, और तीसरा ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, या आप कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हो। अगर आप इसमें से किसी भी चीज के लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आर्म फोर्स का थोड़ा सा बेटा चक्कर होता है, क्या चक्कर होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या चक्कर रहता है आर्म फोर्स का, कि अगर आप यूपी से हो और आपके फादर बेटा कहीं और कर रहे हैं, अगर आप यूपी से हो और आपके फादर कहीं आर्म फोर्स में है, अदर किसी भी स्टेट में है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात याद रखना, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए अगर आप यूपी से हो और आपके फादर कहीं और सर्विस कर रहे हैं। आप कहीं और से हो, यूपी से नहीं हो, पर आपके फादर यूपी के अंदर सर्विस कर रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेटा अगर आप यूपी से नहीं हो और आपके फादर भी यूपी में नहीं है सर्विस कर रहे, तब भी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप यूपी से बाहर के हो और आपके फादर भी यूपी के बाहर जॉब कर रहे हैं आर्म फोर्सेस में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, और मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। आपको डोमिसाइल का चक्कर समझ में आया। अगर आपने ट्वेल्थ कर रखा है बेटा, अगर ट्वेल्थ कर रखा है यूपी से कर रखा है और उत्तर प्रदेश के ही हो, तो आपको डोमिसाइल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो और उत्तर प्रदेश के बाहर से अगर तुमने बेटा क्या कर रखा है, अपना ट्वेल्थ कर रखा है, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अब अगला डाउट होता है बच्चे का कि भैया फ्यू वेवर सीट कैसे मिलेगी। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आपकी इनकम सर्टिफिकेट लगा देना अभी इसमें, इनकम सर्टिफिकेट, और कम से कम मैं मान के चलता हूँ 2 लाख से कम होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम, 2 लाख से कम होनी चाहिए। आप अप्लाई कर देना, फर्स्ट राउंड में ही ज्यादातर फी सीट आपकी भर जाती हैं, तो यहीं से आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आपने जेई मेन के फॉर्म में रूलर वेटेज भी भरा होगा तो देखो वो भी आ जाएगा। आप देखो अगर आपने जेई मेन के फॉर्म में रूलर वेटेज भरा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर कोई भी आप नहीं हो इनमें से, तो आप कर देना नॉट एप्लीकेबल, ना कोई आर्म फोर्सेज में है, ना कोई फ्रीडम फाइटर है, ना ही आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आप ऑप्शन फिल करना नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में आता है आपका ट्यूशन फी बिहेवियर। अगर आपकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है, कर देना यस, मुझे ट्यूशन फी बिहेवियर चाहिए। उसके बाद में एक ऑप्शन और आता है हैविंग रूलर वेटेज। अगर आपने जेई मेन के फॉर्म में मेंशन किया है तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, और नो अगर आप नहीं लेना चाहते तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो, जो भी आपका मन करे उसे कर देना, यस नो जो भी चाहो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्या कर देना, क्लिक कर देना। ठीक है, यहां से आप इस स्टेप को क्या कर देना, अपनी कंप्लीट कर देना। जैसे बेटा ये बच्चा जनरल के साथ में ईडब्ल्यूएस भी है, तो इसका जनरल के साथ में ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर दो। फिर एनी अदर सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं है किसी में भी। ट्यूशन बिहेवियर चाहता है, रूलर वेटेज नो। ठीक है, इसके बाद में आप लोग क्लिक कर दो सेव एंड नेक्स्ट पे। उसके बाद में बेटा आपका क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपके सामने पूरा का पूरा इंटरफेस, इस पे भी क्लिक कर दो। पासिंग स्टेटस में बताओ क्या कर रखा है आपने, क्लास ट्वेल्थ में है। अगर डिप्लोमा वाले हो तो डिप्लोमा वाले भी फिलअप कर सकते हो। क्लास ट्वेल्थ का आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस फिलअप करना है अपना, कि आपका क्या हो, आप पास्ड हो, पास लिखना, अपनी क्लास ट्वेल्थ की पासिंग ईयर लिखना, रिजल्ट मोड लिखना, अपना परसेंटेज लिखना, कितनी परसेंट आई है। उसके बाद मेरी एक चीज याद रखना दोस्तों, एकेटीयू ने कहा है कि आपके पीसीएम में, क्लास ट्वेल्थ के पीसीएम में आपके 45% होने चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मिल के भी अगर आप लोग पास हुए हो, उसके बाद में आपका परसेंटेज 45 के अबव है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इससे नीचे है तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा बेटा, जब आप करोगे तो आगे स्टेप नहीं होगी आपकी। तो आपके 45% होने चाहिए पीसीएम के अंदर, और आपको ग्रेस भी मिली हुई है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देख लेना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिपीटेड थ्योरी आपकी क्लास ट्वेल्थ की पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और आप किसी अगर आप फेल हो तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। साफ साफ ऊपर पूरा का पूरा मेंशन है। तो आप ये सारी की सारी डिटेल क्या करो, अपनी फिलअप करो। सबसे पहले क्लास ट्वेल्थ में पास है, पासिंग ईयर मेंशन करो, किस ईयर पास किया, इसी ईयर पास किया तो 2022 डालो। रिजल्ट का मोड डालो, अपनी परसेंटेज डालो, यहाँ पे कितनी परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट में अपना डालो, मैक्सिमम मार्क डालो, कितने का था, कितने तुम्हारे आए हैं, और क्या तुम्हारी परसेंटेज रही है, यहाँ पे सब फिलअप करना। ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इसमें फिलअप करोगे।
देखो मैं अभी अभी सारी डिटेल फिलअप करता हूँ उस बच्चे की। बेटा इस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स हैं 500, तो 500 फिल करो। इसका पूर्णांक था इसका क्लास 12th में 500, जिसमें इसके नंबर आए 431। इसकी परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी 86.20। इसके बाद नीचे ये कोर सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन ही सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, लेकिन पर ज्यादातर बच्चे जितने एक टीम में बैठते हैं सब पीसीएम वाले होते हैं। यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट फिल कर देना अपना केमिस्ट्री, कोई और रहा हो तो उसे फिल कर देना। पास लिख देना बेटा यहाँ पे 100, और तीनों की परसेंटेज, तीनों के मार्क्स लिख देना टोटल कितने आए हैं। उसके अलावा आपको दो सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने के लिए देता है, जो आपके क्लास 12th में है उसे सब्जेक्ट कर दो। यहाँ पे लिख दो नहीं मैच कर रहे तो यहाँ पे लिख दो एनी अदर, और एनी अदर में फिर सब्जेक्ट का नेम डाल दो। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इस बच्चे का इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कर दो। उसके बाद पासिंग स्टेटस लिखो पास्ट, और ये बताओ इसके इस सब्जेक्ट में इसके तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100, उसमें से आए कितने हैं इस बच्चे के। इंग्लिश में इस बच्चे के टोटल नंबर आए हैं 89, 89 फिलअप कर दो। इसके अलावा भी अदर लिख दो, और वो कोई हो एक और सब्जेक्ट मेंशन करो, अदर जो भी रहा हो उसे करो। इसमें इस बच्चे का अदर सब्जेक्ट है इसका फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन मेंशन कर दो। फिजिकल एजुकेशन स्टेटस डाल दो पास्ट, और मैक्सिमम लिख दो 100, जो भी आपका मैक्सिमम रहा हो उसे लिखो, और आए कितने हैं उसमें इसके बच्चे के फिजिकल एजुकेशन में टोटल नंबर आए हैं 92। तो ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन डिटेल हुई। आपके क्लास 12th आपने किस सन में किया उसको डाल दो, परसेंटेज वाला मोड एक्टिवेट कर दो, मैक्सिमम अपना पूर्णांक लिख दो, कितने नंबर आए वो लिख दो, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा बेटा तुम्हारा यहाँ से। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पास 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 लिख के जो भी आपके मार्क्स आए हों उनको लिख दो। दो सब्जेक्ट आपके और रहे होंगे क्लास 12th में, जो अदर रहे होंगे उनको मेंशन कर दो यहाँ पे। उसके बाद में आपने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिलअप कर दी। ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जो उन्होंने डिप्लोमा किया वो अपना यहाँ पे स्टेटस मेंशन कर दें यहाँ पे 10+3 में। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। ये आपकी एजुकेशनल डिटेल हो गई सारी की सारी। जैसे ही आपने एजुकेशनल डिटेल कर दी, उसके बाद में आप अपना यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस मेंशन करो, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, सब मेंशन करो यहाँ पे। अगर दोनों सेम है परमानेंट लोकल तो दोनों को कर दो। उसके बाद में आप क्लिक कर दो सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, इस बच्चे का मैं फिलअप करता हूँ। बेटा इस बच्चे का मैंने सारा का सारा रिजल्ट मेंशन कर दिया, इसका पूरा का पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे इसका फिलअप कर दिया, आप लोग देख सकते हो पूरा एड्रेस मैंने इसका फिल कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग पूरा अपना एड्रेस फिल कर देना। पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, लोकेलिटी, हाउस नंबर, लोकल कॉलोनी जो भी आपके पास में हो सब कुछ मेंशन कर देना। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे इसे भी क्लिक कर देना बेटा। यहाँ पे क्लिक कर देना सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ से बेटा ये आपका एड्रेस भी मेंशन हो गया। अब आते हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट बेटा अपलोड करनी है, क्लास 12th की मार्कशीट भी अपनी अपलोड करनी है। अगर आप फी वेवर सीट के लिए, जैसे मैंने इस बच्चे का अप्लाई किया है, आप यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट मेंशन करना। आपने जनरल के साथ में कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस मेंशन करा है तो ईडब्ल्यूएस मेंशन करना। याद रखना वो ईडब्ल्यूएस जो है आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए आप लोग। जेई मेन का एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर देना। जेई मेन का स्कोर कार्ड बेटा अपना अपलोड कर देना, और यहाँ पे एक बार प्रीवियस करके इस पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आपका एक ऑप्शन और आएगा बेटा, फाइनल सबमिशन से पहले एक बार रिव्यू कर लेना पूरा का पूरा। एक बार पूरा रिव्यू करने के बाद में फिर आएगा आपका पे रजिस्ट्रेशन फी। जैसे इस बच्चे के आगे के ये तीनों स्टेप में करूंगा, इसका रिव्यू कर दूंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बच्चे के अपलोड कर दूंगा, और इसका फी रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, और ये आपका रजिस्ट्रेशन बेटा टोटल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, छोटी छोटी बातें सारी, ये आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। यहाँ से आप इस ऑप्शन को देख लो, इसको एक बार रिव्यू कर लेना पूरा और फाइनल सबमिट कर देना। उसके बाद 1,000 रुपये का आपकी रजिस्ट्रेशन फी आएगी, उसको सबमिट कर देना। इसके बाद में बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी चॉइस फिलिंग। अगर आप लोगों को आज की डेट में कोई आइडिया नहीं है और बेटा आपकी रैंक 5 लाख के आसपास है, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेना बेटा। 999 का सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट काउंसलिंग करेंगे आपकी। एक्चुअल में 5 राउंड में काउंसलिंग होगी, 4 राउंड तो ऐसे होंगे, फिफ्थ राउंड जो होगा वो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होगा। अगर आपको पहले ही राउंड में अगर बेटा सीट मिल गई तो आपको उसकी फी पे करनी है बेटा, सीट की फी पे करनी है 20,000 रुपये। याद रखना मेरी बात।
20,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फी आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, जो आगे चल के आपकी AKTU की जो भी कॉलेज है आपकी उसी फी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर आप लोगों को पहले राउंड में कॉलेज मिली, गौर से सुनना मेरी, और आप नहीं चाहते कि भैया मैं इसमें अपग्रेड हो जाए, आप वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज का, एक मिलेगा फ्लोट का, एक मिलेगा स्लाइडिंग का। अगर आपने फ्रीज कर दी, खुश हो अपने उससे, तो ठीक है फ्रीज कर देना। अगर आप चाहते हो कि भैया और भी तो राउंड है, तो पहले राउंड में ही मुझे कॉलेज मिली है, आप फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। पर याद रखना मेरे दोस्त, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपने फ्लोट पे क्लिक कर दिया तो अब आप अगले राउंड में बैठे, और ऐसे बैठते बैठते अच्छे कॉलेज के लिए आप फोर्थ राउंड तक चले गए, और आपको पता चला आपकी जोसा में आपका क्या आ गया, नंबर आ गया, जोसा की काउंसलिंग में, जेईई मेन में अच्छी NIT आपको मिल गई। आप यहाँ से विड्रॉ मारोगे, जब आप विड्रॉ करोगे ना बेटा, तो हर राउंड का याद रखना, विड्रॉ करने पे हर राउंड का AKTU 5,000 रुपये काटेगा, ये पूरा का पूरा 5,000 रुपये काट लेगा आपका हर राउंड। जहां से विड्रॉ मारोगे उससे पहले जितने राउंड तक की आपने काउंसलिंग खेली है, हर राउंड के 5,000 रुपये काट लेगा। अगर आप नहीं चाहते चौथे राउंड तक खुश हो अपनी सीट से, तो सीट ले लेना। यही फी आपकी, जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे करी है, ये आपकी फी में आगे जाके AKTU के कॉलेज में आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कंप्लीट चॉइस फिलिंग बताऊंगा, एक एक कॉलेज का डाटा बताऊंगा, टेंशन मत लो। आज की डेट में कोई आइडिया नहीं है, हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले लेना 999 का, आप लोगों की काउंसलिंग कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, जाके पेमेंट करके एनरोल्ड हो जाओ इसमें, ठीक है। ये आपका चॉइस फिलिंग हम लोग कर देंगे। आपको फी वेवर सीट बता दिया, रूलर वेटेज बता दिया, चॉइस फिलिंग का पूरा सेटअप बता दिया, 4 राउंड की आपकी काउंसलिंग होगी, फिफ्थ राउंड इंटरनल स्लाइडिंग होगी। जैसे ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना आपका, ऐसे ही एक स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन फिर अलग से होगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना है आपका। ये केवल वही बच्चे स्पेशल राउंड में बैठेंगे बेटा, जिन बच्चों को इन राउंडों में कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई। अगर आपको गलती से इस राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई है, तो आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है नहीं। ये सारी डिटेल है छोटी छोटी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन था, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने करके बताया। बहुत सारे बच्चों ने हमसे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उन्हीं का मैंने कर करके आप लोगों को बताया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तब। अगर रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, हम लोग खुद आपका रजिस्ट्रेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।